So, hello and welcome. This is Abhishek sir from Motive Learning Classes, and today we are here to learn a topic that is three-tier redressal system. पहले तो समझ लेते हैं कि ये redressal क्या है. देखिए, ये redressal आपको कंज्यूमर से रिलेटेड दिया गया है. ये redressal क्या है वो समझ लीजिएगा. redressal कई टाइप्स के होते हैं. इनमें redressal का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की चीज. ठीक है, कोई भी ग्रीवेंसेस है, कोई भी कंप्लेंट है, उसको सुलझाने का जो काम करता है वो चीज कहलाता है रिड्रेसल. ठीक है, यहाँ पे हम रिड्रेसल वर्ड कंज्यूमर के लिए यूज करें क्योंकि मैंने चैप्टर उठाया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा थ्री टायर रिड्रेसल सिस्टम. क्या है ये रिड्रेसल सिस्टम और कौन से लेवल पे वर्क करते हैं. इसके 3 लेवल्स हैं. थ्री टायर रिड्रेसल सिस्टम 3 टायर पे चलता है. सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम, सेकंड वन इज स्टेट लेवल कमीशन एंड थर्ड वन इज नेशनल लेवल कमीशन. 3 लेवल पे वर्क करता है. ये जो रिड्रेसल सिस्टम है, जो ग्रीवेंसेस सॉल्यूशन करने का जो लेवल्स प्रोवाइड किया गया है वो 3 लेवल पे वर्क कर रहा है. एक तो है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम, सेकेंड वन इज स्टेट लेवल कमीशन एंड थर्ड वन इज नेशनल लेवल कमीशन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम क्या है. देखिए कौन से लेवल पे वर्क करता है. इसको तो सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे 3 लेवल पे है, तो इसको सबसे पहले हम प्राइमरी लेवल कंसीडर करते हैं. क्या क्या चीजें वो मैं नोट करता जाता हूं. ये प्राइमरी लेवल पे वर्क करता है. ठीक है, इट वर्क्स ऑन प्राइमरी लेवल. दूसरी चीज देखिए, मेरी बात सुनिएगा और आप हिंदी में अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा कि ये आपको हर डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम मिल ही जाएगा. ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम बनाया जाता है ताकि वहां के रहने वाले कंज्यूमर्स को, वहां आसपास के कंज्यूमर को अगर कोई भी तकलीफ होती है तो वो यहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकता है, वहां फ्रीली जाके कंप्लेन कर सकता है प्रोड्यूसर के खिलाफ. ठीक है, इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम बनाया जाता है. ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या है. देखिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम में 3 लोग काम करते हैं. 3 पीपल वर्क करते हैं. नोट्स बनाते जाइएगा. 3 लोग काम करते हैं जिसमें से एक जो होता है वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करता है. एक बंदा जो होता है, ये जो 3 पीपल जो काम कर रहे हैं, 3 लोग जो काम कर रहे हैं उसमें से एक बंदा एज अ प्रेसिडेंट वर्क करता है. और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, 1 पर्सन मस्ट बी वुमेन. मस्ट बी वुमेन. एक जो पर्सन होगा ये तीनों में से वो ये क्या होगा, वुमेन होगा. हो सकता है वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है, या तो बाकी के 2 लोग जो होंगे उनमें से कोई एक वुमेन हो सकता है. मतलब 3 में से कोई एक पर्सन कौन होने वाला है, वुमेन होने वाला है. आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि इफ द प्राइस एंड कंपनसेशन डिमांडेड फॉर द डिस्प्यूटेड प्रोडक्ट और सर्विस इज ₹20 लाख और लेस. देखिएगा, अगर कंप्लेंट फाइल हुआ उसका जो प्राइस है वो कितने से 20 लाख या लेस. 20 लाख या लेस, 20 लाख या उससे कम का अगर अमाउंट का कंप्लेंट है तो कहां पे जाना रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम पे जाना रहता है हमको. उससे ज्यादा होता है तो हम स्टेट लेवल को प्रेफर करते हैं. सबके अपने अपने लिमिट है. तो यहाँ पे कितना लिमिट दिया गया है कि अगर आपको 20 लाख या उससे कम का कंप्लेंट है तो आप कहां पे जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम पे जा सकते हो. डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम क्या करती है कि वो सारे जितने भी उससे पॉसिबल डिसीजन होता है, पॉसिबल पूरे एक्टिविटीज होता है वो करता है. दोनों पार्टीज की बात सुनता है, प्रोड्यूसर को भी बुलाता है और जो बायर होता है उसको भी बुलाता है, दैट इज कस्टमर को भी बुलाता है, और दोनों को बुला के डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करता है. इन केस अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पाया तो ये क्या करता है, ये कंप्लेंट को ट्रांसफर कर देता है स्टेट लेवल कमीशन के पास. मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको पूरे टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे. डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम देखिए प्राइमरी लेवल पे काम करता है और हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम आपको देखने को मिलेगा. ये स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होता है. ठीक है, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो सेलेक्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम को फॉर्म करती है. ठीक है, इसमें 3 लोग वर्क करते हैं जिसमें से एक वुमेन होती है. ठीक है, चलिए आगे. ये कहां तक के कंप्लेंट्स हैंडल करती है, अगर 20 लाख या 20 लाख से कम का
अगर कंप्लेंट है कस्टमर का तो वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम में जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि दोनों पार्टीज के ग्रीवेंसेस सुने, दोनों पार्टीज के कंप्लेंट सुने और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। इन केस अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम नहीं कर पाता है उसका सॉल्यूशन, तो वो कहां ट्रांसफर कर देता है वो ग्रीवेंसेस को? स्टेट लेवल कमीशन के पास। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम का आप नोट्स बना लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम का नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे टॉपिक स्टेट लेवल कमीशन पे। आपको देखिए क्या लिखा है, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप अ स्टेट लेवल कमीशन। ये भी रिस्पांसिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट का था, ये भी रिस्पांसिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट का है कि हर स्टेट लेवल पे, ठीक है, एक स्टेट लेवल कमीशन बनाया जाए फॉर द रिड्रेशल सिस्टम। कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए हर स्टेट में एक कमीशन फॉर्म किया जाए। इसमें भी 3 लोग काम करते हैं। चलिए इसकी तरह मैं नोट्स बना देता हूं। 3 पर्सन वर्क करते हैं, इसमें भी 3 पर्सन वर्क करेंगे, जिसमें से एक पर्सन क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। देखिए क्या लिखा है, should be appointed who should be legally qualified, there should be at least 1 woman member। यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट, 1 वुमेन मेंबर। 3 मेंबर काम कर रहे हैं भाई, 3 में से एक वुमेन क्या होगा, सॉरी एक मेंबर क्या होगा? वुमेन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 20 लाख तक कंप्लेंट ये हैंडल कर रहा था ना, तो 20 लाख से ज्यादा का कंप्लेंट, ₹20 लाख से लेके 1 करोड़ तक, ₹20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का कंप्लेंट, ₹20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का अगर कोई कंज्यूमर को कंप्लेंट है तो वो कहां जा सकता है? स्टेट लेवल कमीशन के पास जा सकता है। वो अपने ग्रीवेंसेस लेके, अगर उसको कोई भी तकलीफ हो रहा है तो सेम गोज विद दिस कमीशन क्या करता है? दोनों पार्टी को बुलाता है, दोनों पार्टी के ग्रीवेंसेस को सुनता है, क्लैरिटी लाता है, और अगर वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पाता है तो कहां पे ट्रांसफर करेगा? ये नेशनल लेवल कमीशन के पास ट्रांसफर करेगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा बात कि ये 20 लाख से 1 करोड़ तक के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता है। ठीक है, ये लेवल के पास सिर्फ इतना अपॉर्चुनिटी दिया गया है, इतनी राइट्स दी गई है कि अगर किसी कंज्यूमर का 20 लाख और 1 करोड़ के बीच का कंप्लेंट है तो वो आप हैंडल करोगे। अगर उससे ज्यादा आ रहा है, मतलब 1 करोड़ से अगर ज्यादा आ रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा, मैं यहां हिंदी में मेंशन कर दे रहा हूं, 1 करोड़ से ज्यादा का कंप्लेंट है, मतलब बहुत बड़ा कंप्लेंट है, तो वो आपको कहां जाना पड़ेगा? नेशनल लेवल पे आपको अपना ग्रीवेंस कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू ऑल। चलिए यहां देख लीजिए नेशनल लेवल पे क्या बोला गया है, और ये चीज का भी ध्यान रखिएगा कि जब ये सॉल्व करने में असक्षम होता है ना, कि इनकेपेबल होगा ना, तो 30 दिन के अंदर, विदिन 30 डेज ये ट्रांसफर करेगा इसके पास। और जब ये अपने काम करने में असक्षम होगा तो ये भी क्या 30 डेज के अंदर क्या करता है, इसको नेशनल लेवल कमीशन के पास भेज दिया जाता है ये कंप्लेंट को। ठीक है, मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे आपके। अब इसमें यहां तो आपने देखा कि 3 लोग काम कर रहे थे, यहां पे भी 3 लोग काम कर रहे थे। अब यहां कितने लोग काम करते हैं चलिए देखते हैं। अलॉन्ग विथ 1 प्रेसिडेंट at least 4 other members are appointed and thus there will be at least 5 members। देखिएगा यहां पे कितने मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से एक प्रेसिडेंट रहने वाला है। ठीक है, और क्या बोला है नेशनल लेवल कमीशन में, देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट विल बी, अब यहां पे जो एक मेन चीज दिया गया है, इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या होना चाहिए? The president will be either existing or a retired judge of the Supreme Court। आप याद रखिएगा, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का या तो एग्जिस्टिंग जज होना चाहिए या तो रिटायर्ड जज होना चाहिए। वो जो 5 बंदे में एक बंदा प्रेसिडेंट है ना भाई, तो एक बंदा क्या होना चाहिए? या तो सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टिंग जज होना चाहिए, मतलब अभी जो जज है वो होना चाहिए प्रेसिडेंट, और या तो जो रिटायर हो चुका वो होगा इसका
प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए इसके मेरे को 2 पॉइंट पे मिला। नेशनल लेवल कमीशन नेशनल लेवल पे वर्क करता है, ये भी मिला। ठीक है, 5 मेंबर वर्क करते हैं, जिसमें एक होता है प्रेसिडेंट और वो या तो सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टिंग जज होगा या रिटायर्ड जज होगा, ये भी मिला। 1 करोड़ से ज्यादा के ग्रीवेंसेस का सॉल्यूशन करता है। और दूसरा क्या करता है, अगर ये सारे 30 डेज में इसके पास प्रोवाइड कर दिए तो भी ये इसको देखरेख करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है आउट ऑफ द मेंबर्स अपॉइंटेड एटलीस्ट देयर विल बी 1 वुमेन। ठीक है, ये तो हमारे लिए कॉमन पॉइंट हो गया ना, 1 वुमेन होना जरूरी है। ठीक है, मैंने बोल दिया 1 वुमेन, इसमें भी 1 वुमेन, इसमें भी 1 वुमेन, तीनों में 1 वुमेन होना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। If the price and compensation demanded for the disputed product or service is more than 1 crore, हमने डिस्कस कर लिया है, the national commission can be approached. Any party who is not satisfied with the judgment of state level commission will be handled by the national level commission. ये भी हमने देखा कि जो स्टेट लेवल कमीशन से वो डिस्प्यूट क्लियर नहीं हो रहा है तो हमें नेशनल लेवल के पास जाना पड़ता है, वो पूरा का पूरा डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है, नेशनल लेवल कमीशन। ठीक है, आगे लिखा है व्हेन अ कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड विद द नेशनल लेवल कमीशन इट विल बी सेंड टू द एक्यूज्ड पार्टी, द नेशनल लेवल कमीशन लिसन टू द आर्गुमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज and if it is needed will get the product tested in a laboratory and consider the report to settle the dispute. हर लेवल पे ये काम होता है कि अगर इसके पास कंप्लेंट आया तो लेबोरेटरी में चेक कराएगा प्रोडक्ट, हाँ भाई जिस चीज का कंप्लेंट आया क्या वो सही है क्या, दोनों के डिस्प्यूट सुनेगा, दोनों के प्रॉब्लम सुनेगा, दोनों के ग्रीवेंसेस सुनेगा। ग्रीवेंसेस का मतलब है कंप्लेंट, दोनों के कंप्लेंट सुनेगा। इसका भी काम था, इसका भी काम था, अभी ये भी अपना काम कर रहा है। सिमिलर पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स सिमिलर है, बस डेटा चेंज हुए। 3 लोग 20 लाख या उससे कम, 20 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा, डेटा चेंज हो रहे हैं, काम सेम रहेगा। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, ये स्टेट लेवल पे काम करेगा और ये नेशनल लेवल पे काम करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। If the judgment of the national level commission does not satisfy either of the parties, अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है अगर उसके जजमेंट से, तो they can appeal for re-examination with the Supreme Court in due course of time. वो अब कहाँ जा सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं सेटिस्फाई कर पाया तो स्टेट लेवल के पास गए, नेशनल लेवल वाला स्टेट लेवल वाला नहीं सेटिस्फाई कर पाया तो हमने नेशनल लेवल को अप्रोच किया। अब अगर नेशनल लेवल के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है प्रोड्यूसर या तो कस्टमर, तो ये लोग कहां अप्रोच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू ऑल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम जो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा और ये स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम प्राइमरी लेवल पे वर्क करता है। ये 3 पीपल इसमें काम करते हैं, 3 मेंबर इसके रहते हैं। कौन से 1 पर्सन जो होगा वो वुमेन होगा और 1 पर्सन प्रेसिडेंट होगा। वो 3 में से 1 पर्सन क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। कहां से कहां तक के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करता है, 20 लाख या 20 लाख से कम अमाउंट का अगर ग्रीवेंसेस है, कंप्लेंट है तो उसको सॉल्यूशन करता है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है तो विद इन 30 डेज वो क्या करेगा, स्टेट लेवल कमीशन को ट्रांसफर कर देगा वो केस को, फिर स्टेट लेवल कमीशन उसको देखेगी समझेगी। ठीक है, चलिए स्टेट लेवल कमीशन पे 3 पर्सन काम करते हैं जिसमें से 1 वुमेन होगी और वो तीनों में से कोई एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, जिसके पास स्पेसिफाइड नॉलेज होना चाहिए भाई। ठीक है, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का कंप्लेंट सॉल्व करती है। अगर ये भी अपने तरफ से पूरी कोशिश की, प्रोडक्ट का जांच की, दोनों को डिस्प्यूट सुनी, बट स्टिल वो लोग क्या है, बेस्ट रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, दोनों में से कोई पार्टी, एक पार्टी खुश है या दोनों पार्टी ना खुश है, तो क्या बोलते हैं, ये बोलता है कि भाई आप लोग जाओ नेशनल लेवल कमीशन पे जाके अपना कंप्लेंट करो, वहां पे मैं ट्रांसफर कर देता हूं आपका फाइल, वहां पे जाके उलझो, वहां समझो। तो यहाँ नेशनल लेवल पे आते हैं तो नेशनल लेवल थोड़ा सा हाई लेवल आ जाता है। ये नेशनल लेवल पे वर्क करता है, ये प्राइमरी लेवल पे वर्क करता है, ये नेशनल लेवल पे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ 5 मेंबर मिनिमम होने चाहिए जिसमें से 1 प्रेसिडेंट होता है और वो 5 में से 1 वुमेन होगी। प्रेसिडेंट की भी खासियत थी, क्या खासियत थी भाई, प्रेसिडेंट या तो सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टिंग जज होना चाहिए या तो रिटायर्ड जज होना चाहिए।
और वो कहां से कहां तक का कंप्लेन देखता है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का कंप्लेन है तब वो देखरेख करता है। या तो दूसरा कौन सा केस का देखरेख करता है, अगर स्टेट लेवल कमीशन से कोई केस आया है हमारे पास, तो उस चीज कोई डिस्प्यूट आया है मेरे पास, तो वो देखरेख करेगा। ये दो टाइप के चीजों को देखरेख करता है, 2 टाइप के डिस्प्यूट को सॉल्यूशन करने की कोशिश करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ में आया होगा। और लास्ट टॉपिक, अगर नेशनल लेवल कमीशन से पार्टी नाखुश रहती है तो वो कहां पे अप्रोच कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल कि 3 टायर रेड्रेसल सिस्टम है क्या, इसके अंदर क्या क्या डेटा थे, क्या क्या चीजों को आपको रिमेंबर करके रखना है। एक बार आप ये पूरा टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अगला वीडियो आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।